इसके अलावा और कुछ हम हैं, ये बात कोई सोच भी नहीं सकता। जब वो सोच भी नहीं सकता है तो फिर उसको जानना कौन चाहे। सब लोग यही सोचते हैं कि जो खेल है यही सही बात है, और अगर बच्चों से आप पूछें तो बच्चे तो सारी सृष्टि को ही खेल समझते हैं। एक बच्चा था, हमारे घर में आता था। एक दिन मुझसे पूछता है, आंटी जी आप ये डॉक्टर डॉक्टर क्यों खेल रही हैं? वो सोचते ये भी एक खेल है कि भाषण होता है, लोग आते हैं, बैठते हैं, फिर सब सत्य। वास्तविक ये सत्य है, बच्चे सत्य जानते हैं, लेकिन हम लोग असत्य को सत्य माने जाते। जैसे कि हम ये सोचे अब हम नागपुर में पैदा हो, हम नागपुर वाले हो गए, फिर हम हिंदुस्तान में पैदा हो, हिंदुस्तान वाले हो गए, फिर हम ईसाई धर्म में पैदा हो, ईसाई धर्म वाले हो। लेकिन अगर एक छोटे बच्चे से आप पूछे कि बेटे तुम कौन हो, तुम जापानी हो कि अमेरिकन हो, तो हैरान हो जाएगा। उसे फिर तो मुसलमान हो कि हिंदू, तो और भी हैरान हो जाएगा। उससे अगर पूछे बेटे तुम कौन हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना ही कहेगा कि माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, और कौन, तुम भूल गई क्या मुझे? वास्तविकता में हम जो असलियत में मनुष्य हैं, ये सत्य को भुला करके और जो असत्य है उसे हम माने। जब अंग्रेजों ने भी यहाँ राज्य किया तो वो भी एक बड़े भारी असत्य पे थे कि हम अंग्रेज हैं, ये हिंदुस्तानी। वो भूल गए थे कि हम भी इंसान हैं, ये भी इंसान है, और ये बड़ा भारी सत्य है। ये सत्य ऐसा है कि जैसे ये एक उंगली है, वैसे ही ये भी दूसरी उंगली, ये भी तीसरी, चौथी, पांचवी, सब उंगलियां एक ही हाथ की, लेकिन ये हाथ भी एक ही शरीर है। हम सब एक ही चीज में बंधे हुए हैं, ये महान सत्य है और सही बात है। लेकिन अगर ये उंगली सोचे कि मैं अलग हूं, और ये उंगली इसको दबाना चाहे, ये उंगली इसको काटना चाहे, मेरे दांत जो है मेरे पाँव को काटने लग जाए, वैसी ही चीज मैं देखती थी संसार में। मुझे समझ में नहीं आता था कि लोगों से कैसे बताएं कि भाई तुम सब एक हो। इसलिए जरूरी था कि सबको ये तो महसूस हो कि इसका दर्द इसको भी लगे और इसका दर्द इसे भी लगे। तो ये क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये होता था, मैं जानती थी, किंतु बहुत पहले ही से ऐसे कुछ सहज में ही कहना चाहिए, ऐसे कुछ समय आए कि मुझे भाषण देने पड़े, बहुत बड़े बड़े जामातों के सामने कहना चाहिए कि हजारों लोग जहाँ